Okay. Yeah. So this is my second online health awareness course. For long years, I have been taking offline courses, but because of Corona problem, I had stopped that. Fortunately, a month back, Mr. Kapil Kesri, Yogacharya from Jaipur, उन्होंने एक मेरा कोर्स ऑर्गेनाइज किया था उनके स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली योगा टीचर्स थे, है मतलब, और दैट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर देम आल्सो। फिर लगा कि क्यों नहीं हम ट्राई करें, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन कोर्स ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर, तो एक था नवंबर में भीलवाड़ा में और दूसरा था मार्च में रत्नागिरी में, लेकिन दोनों कोर्सेस में ज्यादा एनरोलमेंट न होने की वजह से कोर्स हुआ नहीं। बात यह है कि ढेर सारे लोग मुझसे उनका फूड प्लान बना के लेते हैं, लेकिन बात मुद्दे की बात जो है ना, वो बिना समझे वो करते हैं। दे आर वेरी कंफर्टेबल, बिना समझे सिर्फ फूड प्लान में चेंज करके दे आर एंजॉयिंग देयर हेल्थ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो विजन है वो सिर्फ उनको फूड प्लान चेंज करके देना मेरा विजन नहीं है। मेरा मुद्दा है कि वो बात बुनियादी रूप में समझे, ताकि आगे जाके उनको फिर से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो खुद इंडिपेंडेंटली सोच के अपना, खुद का, अपने परिवार, अपने मित्र जो सहकारी है, उन सारे लोगों का ख्याल रखे। तो मेरी मनसा ये है कि जो बात हम फूड के जरिए स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे हाइपोथेसिस क्या है, अनुभव क्या है, ये सारी बारीकियां वो समझे। और उसके लिए मैंने मेरठ में जो मेरा कोर्स हुआ था, उस कोर्स को बेस पकड़ के लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो उसी कोर्स को बेस पकड़ के इस बार भी हम कर रहे हैं। तो वीडियो नंबर 1 आप सबने सुना होगा। तो आज पहला दिन है, हो सकता है एक दो लोग बहुत देर से ज्वाइन हुए, उन्होंने सुना नहीं है, फिर भी जिन्होंने सुना है, समझा है, मेरा प्लान ये है कि आप जब सुनोगे, आपको 2 दिन मिलते हैं वीडियो सुनने को। आप उसकी समरी बनाए, बात को समझे, कुछ डाउट्स है तो सूचित करें मुझे, ग्रुप पर पोस्ट करें, ताकि मुझे भी एक दिन पहले उस पर थोड़ा विचार करने के लिए, स्टडी करने के लिए समय मिलेगा। तो नाउ वी एक्चुअली गो फॉर द टॉपिक। धनंजय ने मुझे कुछ सवाल पूछा था, वहां से शुरू करते हैं, और एक एक करके जिन्होंने वीडियोस देखा है उनसे मैं पूछूंगा कि उनके मन में कोई सवाल है क्या, जो उन्होंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है। सो आई विल टेल धनंजय टू अगेन एक्सप्रेस हिज डाउट क्वेश्चन। मैंने पढ़ा है एक्चुअली उसके पोस्टिंग में, लेकिन वो अपनी बात फिर से सबके सामने रखे। धनंजय। सर मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, यू हैड मेंशन कि by properly hydrating, drinking water 150 ml for every hour, you can also improve not only the skin stools, but also sleep quality is also improved. So I want to understand कि उसका connection क्या है with the sleep quality. And second question was, नहीं, पहले एक एक लेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट धनंजय, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वी विल कंप्लीट दैट एंड गो टू द नेक्स्ट वन। मेरी अपेक्षा ये है, आप जो भी सवाल पूछे ना, वो पहले दिन जो रिकॉर्डेड वीडियो देखा है उस पर सवाल हो। जहां तक हो सके उस वीडियो को छोड़ के दूसरा सवाल ना पूछे। बाद में जब समय मिलेगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम जो वीडियो पर बात हुई है उस पर ही चर्चा करेंगे। तो उसका सवाल है कि 1 घंटे में 150 ml पानी पीने से स्लीप की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट क्यों होता है? Am I right, धनंजय? This is your question? Yes, correct. Yes, okay. हम 150 ml पानी पीने से हम साधते क्या है? What we want to achieve? उसका सबसे बुनियादी मुद्दा ये है, हमारे शरीर में 2 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। इफ यू हैव पेन एंड नोटबुक, जो मैं बोल रहा हूं आप साइड बाय साइड नोट्स भी निकालते रहें,
इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए रहेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप नोट्स उस पर निकालते रहिए तो आपको बाद में बुझना भूलेंगे नहीं। हमारे शरीर में दो तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरे फैट सोल्यूबल। जहां तक वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स का सवाल है, वो टॉक्सिन्स शरीर के बाहर जाने का पानी, वाटर, ये एक माध्यम है। और जैसे हमारे शरीर के जो वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स है, वो रेगुलर पानी पीने से शरीर के बाहर निकल जाते हैं, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो पहला मुद्दा है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होना ये बुनियादी रूप में इतनी बड़ी बात है कि स्लीप तो उसके सामने बहुत एक मामूली सा मुद्दा है। जैसे हम मराठी में या संस्कृत में कहते नख शिखांत, नख से लेकर शिखा यानी शेंडी तक तुम्हारी पूरी बॉडी प्यूरिफाई होने के बाद क्या नहीं होगा आपके शरीर में। इट इज ए रीजुनोवेटिंग टेक्नोलॉजी। आपको लगता है कि फलाना वंडर ड्रिंक पीने के बाद आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपको लगता है कि वो नोनी का जूस पियोगे तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वो बहुत सारे मार्केट किए जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लेकिन मेरा सिंपल मानना है कि 100 ml प्लेन H2O वाटर, ठंडा पियो, गरम पियो, गुनगुना पियो, जैसी आपकी मर्जी, ये आपके शरीर के सारे वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स शरीर के बाहर हटाने के लिए पर्याप्त है। तो जब आपके टॉक्सिन्स हट जाएंगे तो शरीर का रीजनरेशन होगा, पुनर्निर्माण होगा, कायाकल्प होगा। देखो, जब मैं पानी की बात करता हूं तो मेरा ये हाइपोगृहित है, मानता हूं मैं कि आप 7.4 फूड खाते हैं, तो आपके शरीर में कोई केमिकल अभी जा नहीं रहा है। जितना आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो 40 इंग्रेडिएंट हम कहते हैं, 14 विटामिन, 15 मिनरल, 10 अमाइनो एसिड, सब आप खा रहे हैं, टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। तो स्लीप मैंने 5 लक्षण बताए हैं, उत्तम भूख, गाढ़ झोप, मुलायम त्वचा, लवचिकता, उत्साह। ये सारे के सारे एक 150 ml पानी पीने से काम होगा आपका। आपने तो सवाल पूछा स्लीप में कैसे सुधार आता है। मेरा तो मानना है 150 ml पानी अगर हर घंटे आप पियोगे तो उत्तम भूख, गाढ़ झोप, मुलायम त्वचा, लवचिकता और उत्साह, ये पांचों के पांचों जो एरियाज है वहां प्यूरिफिकेशन होगा, नॉट ओनली स्लीप। तो आपका सवाल ये भी होना चाहिए कि सिर्फ पानी पीने से ऐसा क्यों होता है। पानी पीने से ऐसा इसलिए होता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन पहला मुद्दा है, और जब आपके सेल्स हाइड्रेटेड रहते हैं ना, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम करते हैं, और हर सेल उसका जो तय डिजाइंड नियत काम है वो अगर ढंग से करे तो आपका हीलिंग होता है। और अब हम स्लीप की तरफ आते हैं। जब आपका हीलिंग होने का माहौल तैयार होता है तो बॉडी आपको नींद लाती है, बिकॉज ऑल हीलिंग एंड रिपेयर्स हैपन ड्यूरिंग स्लीप। तो हम पानी की वजह से स्लीप आती है, नींद आती है, ये बात नहीं है। पानी की वजह से रीजुनोवेशन का माहौल तैयार होता है, और वो माहौल बनने के बाद नींद आती है ताकि सारे सेल्स अपना काम कर सके। सो इट इज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। पानी पीने से नींद नहीं आती है, पानी पीने से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर का माहौल रिपेयर मोड में चला जाता है, हीलिंग मोड में चला जाता है। और जब शरीर का माहौल हीलिंग मोड में चला जाता है तो विदाउट स्लीप दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए स्लीप आती है। तो डोंट कनेक्ट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड स्लीप डायरेक्टली, इट इज वाया डिटॉक्सिफिकेशन। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। या ओके, इस विषय पर किसी को और पूछना है तो हाथ ऊपर करे। धनंजय को सब दिख रहे हैं, मुझे सब नहीं दिख रहे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चन पर जाएंगे। धनंजय, हैव अ लुक, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट और एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन तो उसका नाम लेके उसको बोलने को कहो, आई विल आंसर दैट।
Yeah, Bhavana, you can ask your question. भावना, अच्छा दादा, इसमें ऐसा क्यों है? अब दिन में पानी पीना है तो वाई 150 ml पर आवर होना चाहिए? कैन इट नॉट बी से बहुत हर 2 बढ़िया घंटे में? क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भावना, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। इसका Thank you. जवाब ये है कि हम जब बात करते हैं, हम जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, इवन हमारी जो स्किन है, वो स्किन के जरिए भी हमारे शरीर से पानी बाहर निकलते ही रहता है। हम यूरिनेट करते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब शरीर में जो पानी है उसकी मात्रा धीरे 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 कम होती रहती है। तो जो अभ्यास मैंने किया है, जो गणित मैंने बिठाया है, उस गणित का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति सेडेंटरी वर्क करता है, बैठे बैठे ऑफिस में काम करता है, घर में काम करता है, उसको हर घंटे 150 ml पानी की जरूरत है, क्योंकि उस हद तक उसका पानी कम होता है। और जो व्यक्ति धूप में घूमता है, रास्ते पर काम करता है, मजदूरी करता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है, उसके लिए 150 ml नहीं है, उसके लिए 250 ml है। तो ये 150 ml का फंडा जो है ना, नॉर्मली जो मजदूर है, जो लोडिंग अनलोडिंग करता है, वो मेरे कोर्स में आता ही नहीं है, इसलिए मैं 250 की बात कभी करता नहीं। जो मेरे पास आते हैं वो सारे सेडेंटरी वर्क, ज्यादा आपण बैठी जीवनशैली म्हणतो, तो बैठी जीवनशैली वाले लोग होते, इसलिए 150 करते। तो बट कैन इट नॉट बी तुम्हारे, एक मिनट, तो तुम्हारे शरीर की जो पानी की मात्रा है वो विशिष्ट लेवल से कम न हो, वो मेंटेन रहे। तो मेंटेन रहने का सूत्र सालों साल के अभ्यास के बाद मुझे जो पता चला है कि 150 ml अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की मात्रा, पानी की जो मात्रा है ना, वो टिकी रहेगी, इसलिए 150 ml। नहीं, पर यदि ऐसे 2 घंटे के बाद में पिया और 300 ml या 400 ml पिया, what will be the difference between having it every hour and every 2 hours? करेक्ट। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि भाई 300, हम 1 लीटर पानी पीते हैं और फिर 10 घंटे के बाद पानी पिएंगे, ठीक है? आपका जो लॉजिक है वो थोड़ा मैं और बड़ा कर रहा हूं। हर घंटे में 150 ml पीने से हम 1 लीटर पानी पिएंगे और फिर 8 घंटे के बाद पानी पिएंगे, तो गुणा करेगा तो बात एक ही हो गई ना। यही पॉइंट है ना तुम्हारा। तो उसका जवाब सिंपल है, जब आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हो, उस घंटे में जितनी जरूरत है, तो शरीर क्या करता है, पानी का लोड बढ़ता है तो उसको फिल्टर करके ब्लैडर में डाल देता है। तो जब तुम्हारा पानी ब्लैडर में जाता है तो उसको वापस शरीर को यूज करने को नहीं अवसर मिलता। आपकी जरूरत अगर 150 ml है और आपने 1 लीटर पानी पिया, तो 850 ml पानी जो है वो धीरे धीरे शरीर किडनी से फिल्टर करके ब्लैडर में छोड़ेगा। आपको फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आप सिर्फ 150 ml ही रिटेन कर पाओगे और बचा हुआ पानी ब्लैडर में जाएगा। तो आपने तो पिया, ब्लैडर में जाने की वजह से 850 ml पानी आप यूज नहीं कर पा रहे हो और आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये गणित बैठता नहीं है, इसलिए जितना कम होता है, जितनी जरूरत है उतना ही पियो, ताकि आपको यूरिनेट भी करने की नौबत ना आए। बहुत सारी महिलाएं पर्टिकुलरली, जब मैं एडवाइस करता था कि पानी पीना जरूरी है, तो महिलाएं, उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि पर्टिकुलर इन मुंबई और इन इंडिया, महिलाओं के लिए जो यूरिनल्स या टॉयलेट्स कहते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है। तो उनको ये समस्या होती है कि हम बार बार बहुत पानी पिएंगे तो यूरिनेशन के लिए कहाँ जाएंगे, लोकल ट्रेन में तो घंटा 2 घंटा जर्नी होता है। तो इसलिए अगर आप घंटे में 150 ml पियोगे तो इतना संतुलन रहेगा कि आपको बार बार यूरिनेशन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आवश्यक है उतना ही पानी पियो, ज्यादा पानी पीने से कोई फायदा नहीं होगा, वो यूरिन से निकल जाएगा, यूरिनेट करना पड़ेगा बार बार और ब्लैडर में जमा रहेगा, शरीर उसका यूज नहीं करेगा।
इसलिए हर घंटे में 150 ml पानी पीना जरूरी है। हाँ डॉक्टर विचारा। हाँ वृषाली हैज अ हाँ। क्वेश्चन। ओके वृषाली। हाँ मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू स्लीप ही है। जनरली बोला जाता है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, मतलब 10 नहीं तो 11 बजे तक, और हमारी जब 7 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी होती है तो हम 6 बजे 7 बजे वॉटेवर उठते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने कल बोला, एक लेडी ने कोई क्वेश्चन पूछा था वो वीडियो में कि मैं 2 बजे सोती हूँ, तो आपने बोला कि चलेगा 2 बजे आप सो सकते हो और सुबह 7 घंटे के बाद आप उठ सकते हो। बट मेरे नॉलेज से, मतलब मेरे जो नॉलेज मेरे पास है उससे मुझे ऐसा पता है कि हम रात को जल्दी सोएंगे, सपोज 10 बजे, तो हमारी बॉडी रिपेयर अच्छी तरह से होती है। तो अभी मेरा यही क्वेरी है कि हम एक्चुअली लोगों को क्या बोले, फिर आप कितने बजे सोना चाहिए? आपने बोला आपका बॉडी पैटर्न ये है तो आप 2 बजे सो, बट मुझे पूछना है कि व्हाट इज राइट एक्चुअली। गुड क्वेश्चन। उसका सादा सिंपल आंसर है, जब नींद आएगी तो सोना। समय तय करके सोना ये विकृति है। कभी कोई कुत्ता, हाथी, गधा, घोड़ा समय तय करके सोता है क्या? नहीं सोता है। आइडियल टाइम देखो, भूख और नींद, इसके लिए डाइटिशियन को या हेल्थ कंसल्टेंट को पूछना ये बेवकूफी है। ये क्वेश्चन किसी माधव जोशी को मत पूछो। Nobody should ask me मैं कब खाऊं, मैं कब सोऊं। Listen to your body. Listen to basic question समझो। Listen to your body. जब नींद आती है तो सो जाओ। तुमको पता है मेरे सोने का समय क्या है? Are you aware, वैशाली? नो। अभी मराठीमध्ये आत्ता माझं जागरणाचा पिरियड चाललाय। अच्छा। बिकॉज मला जागरण करावं लागतंय, कारण तुम्हाला 8 वाजता सोयीची आहे म्हणून। आय स्लीप ॲट 6:30 इन द इव्हिनिंग. Can you imagine? And then I get up at 12:30 in the night. हाँ. And 12:30 से मेरा दिन शुरू होता है. So, but हाँ, okay. So far, sleep and food is hunger is concerned. Listen to your body. But my life is different than yours. I have a freedom to sleep at 6:30 and get up at 12:30. But maybe that is what I am. लेकिन आइडियली आप जब नींद आए तब सोना, जब भूख लगे तब खाना। इसके बाद में सब विकृति है, और फिर कम विकृति कौन सी और ज्यादा विकृति कौन सी, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। बट और एक है उसमें कि जनरली बोला जाता है, मतलब बोला जाता है, मतलब क्या है? आई विल टेल यू, ये सो फार हेल्थ इज कंसर्न जनरली बोला जाता है। ये वाक्य 7.4 के डायस पर कभी बोलना। सॉरी, जनरली नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। मुझे बोलना था कि मतलब मैंने जब पढ़ा है और सुना है रिगार्डिंग शास्त्र कुछ भी कहो, शास्त्र बाजू में रखो। आई डोंट गो बाय शास्त्र। ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट और उसको अपने ढंग से जीना है। आइडियली प्रैक्टिकली शायद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई 2 बजे सोता है तो 2 बजे सोने दो ना, कोई फर्क नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो उसका, आई विल टेल यू, एक मिनट, उसका हीलिंग जब उसके शरीर में राइट माहौल तैयार होगा तब उसका हीलिंग होगा। वो 8 बजे सोने से होगा, 2 बजे सोने से नहीं होगा, ये इलॉजिकल थिंकिंग है। अगर उसका शरीर में माहौल है तो 2 बजे सोने के बाद भी उसका हीलिंग होगा। दादा थैंक यू वेरी मच। मेरे मन में जो गिल्ट था वो गया। कौन, डॉक्टर का? हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस आंसर। Actually, hello sir. There used to be guilt in my mind. There used to be guilt in my mind because of this erratic schedule. But then actually it is not affecting anything. It is not affecting me with anything. It is not at all. It will not affect.
सी It will ईच not- ह्यूमन बीइंग, शास्त्र क्या कहता है ना, वो स्टैटिस्टिकल एवरेज करता है. फॉर एग्जाम्पल नाउ, वृषाली एक मिनिट, आई विल कम टू यू, आई विल कम बैक टू यू. वृषाली कुठे गेली, एक मिनिट. यस यस. हाँ, व्हाट इज द आइडियल ब्लड प्रेशर? वृषाली 80-120 कहते हैं ना, 80-120 है. दिस इज साइंटिफिकली, मेडिकली, फिलोसॉफिकली रॉन्ग आंसर. आपको शॉक लगा होगा अभी. यस. हाँ, तो शॉक लगना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल फैलेसी बोलते हैं उसको. इट इज अ स्टैटिस्टिकल फैलेसी. आप 1 लाख लोगों का ब्लड प्रेशर लेते हो, किसी का 130-90 होता है, किसी का 100-60 होता है. आप उसका एवरेज निकालते हो और बोलते हो 80-120 इज आइडियल. इट इज हाइट ऑफ इडियोसिटी. और उसको आइडियल पकड़ के हम सारी हमारी जो जिंदगी है उसके आसपास घूमते रहते हैं. मेरा ब्लड प्रेशर 110/70. You know what my blood pressure is right now? My blood pressure is 65-95. Even 65 बहुत ज्यादा है. My blood pressure is 55-95. और आप तो हेल्थ कंसल्टेंट है, हम दोनों साथ में सिंहगढ़ चढ़ना शुरू करते हैं. एंड आई बेट एट द एज ऑफ 66 तुम्हारे से ज्यादा कंफर्टेबली मैं सिंहगढ़ चढ़ सकता हूँ एट द एज ऑफ 66. तो कहाँ तुम्हारा साइंस है 80-120 वाला? हाँ, इट इज अ ब्रॉड गाइडलाइन, डेफिनेटली इट इज अ ब्रॉड गाइडलाइन. लेकिन हम जिस विषय पर काम कर रहे हैं ना, वहां ब्रॉड गाइडलाइन टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा हम स्लीप से भटक रहे हैं, बट वी आर टू द पॉइंट, दो हम स्लीप से भटक रहे हैं. 9 HbA1c है. आर यू गेटिंग मी वृषाली? 5.9 HbA1c है. क्या आप उस व्यक्ति को रेटिना और किडनी और अदर डैमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में सेफ मानेंगे? नहीं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है एक्चुअली. ओके, फॉरगेट इट. सो इट इज बेसिकली ये जो गाइडलाइंस है ना, वो गाइडलाइंस आपको एक दिशा दिग्दर्शन करते हैं. बट इफ यू टेक दोज गाइडलाइंस एज एब्सोल्यूट गॉस्पेल ट्रुथ, फिर आप चूक जाते हो. ते लवकर निजे लवकर उठे तया आरोग्य संपत्ती भेटे, हे वो संस्कृती है, वो सायन्स नाही है. अच्छा. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज, ऐसा कुछ अंग्रेजी में कहते हैं. फॉरगेट इट, ऐसा कुछ नहीं है. तो सिंपल है, जब सोना है सो जाओ, जब खाना है खाओ. बट सर, रात को कितने बजे खाना खाना चाहिए सोने के पहले, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, वो भी डिपेंड करता है तुम्हारी पचन क्षमता कैसी है. ओके. Somebody tells me I want to take my dinner at 12 o'clock in the night. I will say go ahead. लेकिन उसको एक नियम है, आज 12 बजे खाओगे, फिर कल 8 बजे खाओगे, फिर 9 बजे खाओगे. ऐसा मत करना. 12 बजे खाना है ना, आप 12 बजे खाओ. आपकी बॉडी इतनी वंडरफुल है, you will not believe, within 72 hours it takes body to reconcile to new digestive juices secretion. 72 hours. तुमको 72 आवर्स थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आपका सारा जो सिक्रीशन का साइकिल है ना, वो बदल जाएगा और रात को 12 बजे खाने के बाद भी आप स्वस्थ रहोगे. ये 7.4 का बुनियादी मुद्दा है. ओके. ओके. हाँ, डॉक्टर लीना, तुम्ही काहीतरी विचारत होतात मगाशी, मी थांबवलं तुम्हाला. नाही झालं बोल. झालं बोलून? ओके. Dhananjay, see whether anybody has any question on this topic. No, I don't see any other question.
There is one hand raised. What was your next Bhavna. question? हेलो What was your next question? Bhavna has one question. Okay, भावना बोलो। दादा, अब इसमें यदि जैसे खाना खाने का टाइम 7 o'clock का है, मेरा फिक्स है, मेरा या सपोज एनीबडी, एंड 7 बजे भूख नहीं लगती है, तो क्या करना चाहिए? फिर से रिपीट जैसे- करो, थोड़ा आवाज कट हो गया तुम्हारा। 7 बजे का यदि खाने का टाइम है डेली का, पर कभी ऐसा होता है कि 7 बजे भूख नहीं लगी और उस टाइम यदि खाना नहीं खाया तो लेट खाना ठीक नहीं रहता है करके, फिर क्या करना चाहिए? फिर खाना नहीं खाना चाहिए उस समय। अच्छा, डोंट ओके ईट। ओके, देखो, बेसिक 7.4 का सिद्धांत ध्यान में रखो। जब भूख नहीं लगी है तो कभी खाना मत खाओ उस समय। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर फैमिली पर्सन, सो एवरीबडी हैज अ फैमिली। पति पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारे जो संबंधी है। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, लर्न टू से नो। और ये आप जो देखो, मैं फैमिली पर्सन नहीं हूं तो आई कैन से नो टू एनीबडी ऑन एनी काउंट एनी टाइम। मैं आई डोंट केयर बिकॉज आई डोंट नीड टू केयर। लेकिन आप फैमिली पर्सन हो, आपको नो बोलना मौत के बराबर है। इट इज डेथ फॉर यू, हाउ टू से नो। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, लर्न टू से नो व्हेन यू आर नॉट हंग्री। एक बात। और जब भूख लगती है ना, तो मांगने के लिए संकोच भी मत करो। हम दोनों गलती करते हैं। जो भूख लगती है, अरे मांगे कैसे हम। आप अगर आपके इन-लॉज के या किसी आपके संबंधी के पास जाओगे और आपको भूख लगी है, आप संबंधन को बोलेगी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, आप लोग बाद में खाओ, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे ना। फिर आप अनहेल्दी हो जाओगे, क्योंकि जब आपको भूख लगेगी आप खाना नहीं खाओगे, और जब भूख मिटेगी, क्योंकि आधे घंटे पौने घंटे के बाद आप पानी पियोगे, शरबत पियोगे, भूख जाएगी, तब संबंधन थाली लेके आएगी तुम्हारी। तो भूख नहीं है तो संबंधन को क्या लगेगा करके तुम खाना खाओगे, तो एसिडिटी होगी। तो इफ यू कैन से नो, यू विल बी हेल्दी। तो आपको भूख नहीं लगी है ना, उस समय खाना मत खाओ। एटलीस्ट व्हेन यू आर इन रिस्टोरिंग मोड। आप जब रिस्टोरिंग मोड में ना, तो थोड़ा फर्म रहो। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप दुनिया की जितनी, हाँ, just a time check. Meeting will be automatically closed in 2 minutes. Okay, so I will answer this question, and rest questions we will keep it on the day after tomorrow, along with today's questions and tomorrow's questions also. Okay? तो अगर आप जब भूख लगे तब खाओ, भूख नहीं लगे तब मत खाओ, ये सिद्धांत जितने अच्छे से फॉलो करो, आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि एक बार गलती करोगे ना, उस गलती को सुधारने के लिए शरीर को न जाने क्या क्या करना पड़ता है, आपको अंदाजा नहीं उसका। ते बाप मुलगा काहीतरी शेण खातो कुठेतरी आणि बापाला निस्तरावं लागतं ना ते सगळं खाल्लेलं पाप त्याचं, तसं होतं ते। आप गलती करते हो टू टू प्रोटेक्ट द मेंटेन द रिलेशन, उसको क्या लगेगा? अरे किसको कुछ लगेगा। तुम जब बीमार होगी ना, तुमको जब एसिडिटी होगी, तुम्हारी संबंधन कुछ नहीं कर पाएगी। तो तुम्हारा क्वेश्चन है भूख नहीं लगे तो मत खाओ, और भूख लगी है तो मांग के खाओ। When I go to anybody's place, मैं दोनों रूल फॉलो करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे भूख लगे, मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करने के लिए, तुम जब खाओगे तो तुम्हारे साथ बैठूंगा। So follow this. First restore yourself, then restore the relationship. Relationship follows, health first. पहले हेल्थ। हमारी प्रायोरिटी अलग होती है। उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, फलाना ढमका, वो छोड़ दो। आर यू क्लियर नाउ? नाउ विल यू से नो टू योर संबंधन कि मैं नहीं खाऊंगी, भूख नहीं लगी तो। और उसको पूछेगा ना, तो उसको बोलना माधव दादा को पूछना उसका रीजन क्या है। आई विल टेल संबंधन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज का सेशन अभी 1 मिनट में कंक्लूड हो रहा है। सो वी विल कंक्लूड टुडे सेशन, और वी विल कंटिन्यू विद दिस पॉइंट। जो एक क्वेश्चन बचा है
धनंजय का, उसको लेके और आगे का भी आज मैं पोस्टिंग करूंगा डे 2 का, वो भी आप पढ़ो और उसको भी आप उसको जोड़ो और उसके साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे. थँक्यू. सर माझा पण अजून एक क्वेश्चन आहे, तो नेक्स्ट टाइम घेऊया आता का? टाइम संपलाय, आपण उद्या पुढच्या वेळेला टाकूया. ओके ओके ओके, बाय बाय. बाय. या थँक्यू बाय.